बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज का हमारा मौजू है बर अज़ीम में तालीमी रिवायात या बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर तालीमी तरक्की के लिए जो जो कुछ किया गया है, आज उस हवाले से मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया जाएगा। बर सग़ीर पाक व हिंद में वैसे तो जो दौरे रिसालत है उसी के साथ और खुलफ़ाए राशिदीन के साथ साथ ही इस्लाम की दावत का और तालीम का जो निज़ाम है उसको शुरू किया गया है और काफ़ी अर्सा तक वहाँ पर इसी तरह जारी व सारी रहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम के हाथों जो बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम फैला है वो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामी रियासत का ये सिलसिला उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के जो दौरे मुबारक से था और उनके हाथों से जो यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम शुरू हुआ था वो कायम ना रह सका। उसके बाद फिर महमूद गज़नवी ने जो यहाँ पर हमलों के ज़रिए सोमनाथ का मंदिर फ़तह किया। फिर उसके बाद मुसलमानों की दौरे हुकूमत का बाकायदा जो निज़ाम था वो मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम के हाथों होता है और कुतुबुद्दीन से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक जो मुसलमानों का तकरीबन 750-800 साल यहाँ पर दौर रहा है वो बर सग़ीर का अज़ीम तरीन तालीमी दौर रहा है। और आज इसी हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने की जाएंगी। और यानी आप सबसे पहले देखिए कि उस दौर के अंदर जो बर सग़ीर पाक व हिंद में गज़नवी दौर के अंदर और उसके बाद जो इनका बहादुर शाह ज़फ़र का या मुग़ल जो एम्पायर्स थे उनका जो निज़ाम तालीम था या उनके दौरे हुकूमत का जो निज़ाम तालीम था उसकी जो खसूसियात हैं उनमें से पहली खसूसियत ये है कि पहली सदी हिजरी की जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने गुजारिश की है, पहली सदी हिजरी के अंदर जो तालीम का मिजाज था तकरीबन वही मिजाज बर सग़ीर के अंदर उस दौर के अंदर भी मुग़ल एम्पायर्स भी और जो महमूद गज़नवी के दौरे हुकूमत है उसके अंदर भी उसी को कायम व दायम रखने की कोशिश की गई है। यानी तालीम को तिजारत नहीं बल्कि इबादत के तौर पर लिया गया है और लोग तालीम को इबादत समझ के, पढ़ाने वाला भी इबादत समझ के पढ़ाता और पढ़ने वाले भी इबादत समझ के तालीम को हासिल किया करते थे। फिर इसी तरह अहले इल्म का बाकायदा ये तरीका था कि वो किसी मदरसे के साथ वाबस्ता हों या ना हों, इल्म की इशाअत के लिए, इल्म के फैलाव के लिए अपने तन मन और धन के साथ वो कोशिश किया करते थे। फिर दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि बर सग़ीर के अंदर अगरचे तालीम का जो फैलाव का निज़ाम है वो बाकायदा मदारस से शुरू नहीं हुआ, यानी प्रॉपर उसके मदारस नहीं थे। इब्तदाई तालीम घरों पर ही हुआ करती थी, लेकिन यह है कि तलबा और तालिबात, लड़के और लड़कियां, इन दोनों की तालीम का बंदोबस्त किया गया है और लड़कियों की तालीम भी घर के ज़रिए ही हुआ करती थी। फिर मसाजिद का एक बहुत अहम इसके अंदर हिस्सा रहा है। फिर इसी तरह मसाजिद के बाद मसाजिद एक प्रॉपर तालीमी मराकज़ हुआ करते थे, एक बिल्कुल मकतब के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता था। फिर कुतुब खाने थे, तो कुतुब खाने सिर्फ ये नहीं कि एक लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, जैसे आज फ़कत लाइब्रेरी है, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि वो अहम मराकज़ थे तालीम के और बड़े बड़े पैमाने पर तालीमी मजालिस का क़याम किया जाता था। फिर एक चीज़ और ये भी थी कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं थी बल्कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी बर सग़ीर के अंदर दी जाए। ये तीसरा पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूँ। पहला आपने ये गुजारिश किया कि दौरे नबवी के मिजाज के मुताबिक तालीम दी जाती। दूसरा फिर ये कि बर सग़ीर के शुरू में बाकायदा मदारिस थे या नहीं थे, लेकिन इल्म का निज़ाम पूरे का पूरा इसी का इसी तरह रहा है और लड़के और लड़कियों इन दोनों के लिए तालीम का ये निज़ाम कायम किया गया है। मसाजिद बाकायदा मकतब की सूरत में थे और कुतुब खानों के अंदर तालीम के फैलाव का एक बेहतरीन निज़ाम था। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन भी वहाँ पर दी जाती थी, यानी वहाँ पर सनती तालीम थी, वहाँ पर महाजनी स्कूल थे, अकाउंट्स के वहाँ पर एजुकेशन दी जाती, तिजारत के उसूल ज़वाबित सिखाए जाते, दिफा और जंग के मैदान के जो उसूल ज़वाबित हैं वो बताए जाते। बेशुमार इदारे और अकेडमियाँ कायम थी, बेशुमार ऐसे इदारे थे जहाँ पर फ़न खिताबत है, जहाँ पर ख़ताती है, जहाँ किताबत है, फ़नकाराना लिखाई है, बर्तन साजी का काम है और इंतहाई माहिर फ़नकार तैयार किए जाते थे। हर फ़न तामीर के अंदर आप देखिए, यानी हर फ़न जो जो उस दौर का था
उस दौर के बेहतरीन लोग तैयार किए जाते थे, बाकायदा मदारिस थे, बाकायदा अकेडमियाँ थी। फिर इसी तरह आप देखते हैं मदारिस के अंदर ही कुरान, फ़िक़्ह, मंतक और कलाम, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। इन सारी चीज़ों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसके साथ तारीख़ के बारे में बताया जाता, तबीयात के बारे में, यानी मेडिकल एजुकेशन वहाँ पे दी जाती। फिर इंजीनियरिंग की जो तालीम है, जिसे इल्म हिंसा कहते हैं आप उर्दू में, इंजीनियरिंग की जो तालीम है ये दी जाती। फिर जोग्राफियाई तालीम जो है, जिसे आप पाक स्टडी कहते हैं, ये तालीम भी मदारिस के अंदर दी जाती थी। ये सारे के सारा बड़े सगीर के अंदर हुआ है। फिर इसी तरह यानी फिर एक अहम तरीन आप बड़े सगीर की तालीमी खिदमात का जो पॉइंट है, अगर उसको देखें तो ये सारे का सारा काम उस, यानी चौथा पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये सारे का सारा काम उस दौर में हुआ है जिस दौर में बड़े सगीर की रिवायत ये मशहूर थी कि बड़े सगीर में जो लोग निचली ज़ात में, यानी शूदर और ब्राह्मण और दीगर जो खश्तरी और दूसरे सारे जो लोग थे, तालीम सिर्फ एक ज़ात पात और जो मखसूस लोग ब्राह्मण हुआ करते, तालीम उनके लिए। अगर निचली ज़ात के जो शूदर लोग हुआ करते थे, घटिया जो उनके नज़दीक वो जो निचली ज़ात के लोग हुआ करते, अगर किसी के कानों में बड़ी ज़ात के लोगों के अगर कुछ अल्फाज भी पड़ जाते तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता। यानी बड़े सगीर के उस दौर में जब तालीम भी मदारिस के उसके भी पूरे के पूरे मदारिस थे, निचली ज़ात के लोगों के लिए अलग तालीम, बड़े लोगों के लिए अलग तालीम, ब्राह्मण का तरीका तदरीस अलग है, और शूद्रों के लिए जो तरीका तदरीस है पहले तो था ही कोई नहीं, अगर है तो भी बिल्कुल इब्तदाई सतह का। उस दौर के अंदर इस्लाम के निज़ाम तालीम की खसूसियत ये देखें कि इस्लाम को आए अभी 100 साल भी नहीं गुजरे हैं, पूरे बड़े सगीर के अंदर इल्म का बोलबाला हो जाता है, इल्म का चर्चा हो जाता है, और पूरे बड़े सगीर के अंदर इल्म और फ़न का जो है वो बड़े सगीर मरकज़ बन जाता है आपका। ये सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। मदरसा फ़िरोज़ आपका बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वो हमें वहाँ पर मिलता है। फिर दिल्ली का ये मदरसा, उसका हमें नाम मिलता है, एक बेहतरीन चीज़ है। फिर इसी तरह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर के अंदर 1000 इस्लामी मदारिस कायम किए गए, और यानी यहाँ तक बताते हैं कि मुदर्रिसीन के लिए शाही ख़जाने से तनख्वाहें जो है वो दी जाती। फिर तालीम इतनी 100 साल में इतनी तालीम फैल गई कि कनीज़ें तक जो खादमाएँ होती वो भी हाफ़िज़े कुरान हुआ करती थी। फिर इसी तरह आप देखिए कि यानी हमें यहाँ तक मिलता है कि जो बादशाह वक्त हुआ करते दिल खोल कर तालीम पर खर्च किया करते, और बल्कि एक मरतबा में ये भी मिलता है कि निज़ामुल मलिक ने जो, जैसे पिछले भी मैंने गुजारिश किया कि जो सल्जूकी सल्तनत का वज़ीर आज़म था, एक मरतबा मलिक शाह ने कहा भी कि भाई निज़ामुल मलिक से कि तुमने तालीम के लिए इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो वो आगे से बढ़ के जवाब वज़ीर आज़म बादशाह से ये कह रहा है, ए बादशाह तेरी फ़ौज के जो तीर हैं, यानी बादशाह ने कहा कि इतनी जो तुमने एजुकेशन पर, तालीम पर खर्च कर दिया, ये आज के हुक्मरानों के लिए जवाब भी है जो आप तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं। बादशाह वज़ीर आज़म को कह रहा है कि तुमने जितना तालीम पर खर्च कर दिया है, इससे तो एक अच्छी खासी फ़ौज तैयार की जा सकती है। तो वो वज़ीर आज़म आगे से कह रहे हैं, बादशाह सलामत, आपकी जो फ़ौज के तीर हैं वो तो सिर्फ थोड़े फासले तक काम दे सकते हैं, लेकिन जो इल्म और फ़न को फैलाते हुए मैं जो फ़ौज तैयार कर रहा हूँ, उसके तीर तूलो अर्ज़ के अंदर फैल जाएंगे, और आसमान, और उनकी जो दुआओं के, उनकी दुआएं हैं और भलाई है दुआएं, और वो जो भलाई का मैं काम कर रहा हूँ, उनके तीर तो आसमान तक तुझे पहुँचा देंगे। यानी ये वो चीज़ें इसके अंदर शामिल। फिर एक और चीज़ जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि बड़े सगीर में हमेशा तालीम मुफ्त रही है, कभी भी तालीम पैसे लेकर नहीं दी गई, या बाकायदा फीसेस और दीगर ऐसी चीज़ें नहीं थी। तमाम तर तालीम मुफ्ती, बल्कि तलबा के लिबास और रिहाइश के लिए भी जो है वो बेहतरीन काम किया जाता था, और जो गरीब तलबा थे उनको जेब खर्ची भी दी जाती। फिर इसी तरह एक और खसूसियत ये है कि उस्ताद और शागिर्द का आपस में एक बेहतरीन रूहानी और कल्बी ताल्लुक हुआ करता था। उस्ताद का किरदार भी मिसाली है, और जो यानी उस्ताद ईसार और कुर्बानी और इखलास के साथ पढ़ा रहा है, और जो तलबा हैं, तलबा भी बेहतरीन तरीके से इल्म हासिल कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखिए, यानी सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कल्बी ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि उस्ताद अपने शागिर्दों की अंदरूनी इस्लाह भी करता है, तज़किया नफ्स भी करता है, उनके किरदार को भी बेहतर बनाता है।
तो ये चीज़ें बर सग़ीर की जो तालीमी रिवायत है उसके अंदर शामिल हैं। ये हमारा विरसा है, ये हमारा असासा है, इसको हमें जहन में भी रखना है, हमें याद भी रखना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को फिर उरूज अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।